गणपति। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पटेल लाइफ। और मैं, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ जो है पैकिंग में हेल्प कर रही है। और ये रहा हमारा पैकिंग का पसारा। सो हम लोग निकल रहे हैं रोड ट्रिप पे। हमको जाने का था गांव, सो हमने सोचा गांव जाते जाते एक दो मंदिर भी कर लेते। सो ये सब उसकी तैयारी चल रही है। मॉम इज रेडी। हमको निकलना है रात को 1 बजे। अभी बज रहे हैं 8:15 8:30 बज रहे। तो 10 से 12 मैं वापस सोऊंगा, क्योंकि मुझे रात के 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक गाड़ी चलानी है। और जर्नी कैसे कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूँ, तो स्टे ट्यून। सो रात के बज चुके हैं 1:10 और 1 बजे का हमने प्लान किया था कि हम लोग 1 बजे निकलेंगे। सो वी आर ऑल सेट 1 बजे निकलने को। ठीक है, तो अभी हम निकल रहे हैं थाने से एंड वी आर हेडिंग फॉर सोमनाथ। दोनों को बाय बोला, दैट वाज द फाइनल कॉल एंड अब उतरना है नीचे। लेट्स गो। सो फाइनली हमारे गाड़ी में इतना सारा सामान लोड हो चुका है, क्योंकि हम लोग गांव जाने वाले हैं। मम्मी ऑलरेडी बैठ चुकी है। हाय मम्मी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। गणपति। सो फाइनली हम निकले हैं हमारी जर्नी पे। रात के 1:30 बज रहे, 1:32 हो रहे एंड ट्रिप भी 0 किया हुआ है। सो देखेंगे हमारा जर्नी टोटल कितने किलोमीटर्स का होता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो। सो हमको सबसे पहले जाना है हाजीरा पोर्ट, क्योंकि हमने वहाँ से फेरी बुक की है। सो हाजीरा पोर्ट इज़ लगभग 295 किलोमीटर। उसके लिए हमको दिख रहा 548 आवर्स का टाइमिंग। तो ETA है 725 का। एंड यूजुअली सूरत पहुंचने को लगता है 4 घंटे, बट ETA के हिसाब से 6 आवर्स का। सो हमारा फेरी है 9 बजे का, जिसके वजह से हमको 8 बजे रिपोर्टिंग है। इसलिए हम लोग 1 बजे निकले, ताकि 6 घंटा तो ETA दिखा रहा था और आधा 1 घंटा रुकेंगे, ब्रेक लेंगे। तो उसके हिसाब से हमने 1 बजे का टाइम चूज़ किया था। तो उसके हिसाब से हम लोग 1 बजे तो घर से उतर गए थे, बट सामान लोड करते करते 1:30 बज गए। सो हमारी माता जी तो सो गई है, हमारी से बेटर हाफ तो बैठी है बाजू में। तो हम लोग का बातचीत चल रहा है। सो फिलहाल तो हमको फाउंटेन तक तो ट्रैफिक बहुत कम लगा है। सो हम लोग फाउंटेन ही हम लोग कितने टाइम में पहुंच गए? 1:30 बजे निकले थे ना, 2:10 40 मिनट्स में तो हम लोग फाउंटेन पहुंच गए। बट नाइट ट्रैवल, आप में से कितने लोग हैं जिनको रात का ट्रैवल ज़्यादा पसंद है? मैं ऑनेस्टली प्रीफर करता हूँ रात को ट्रैवल करना, क्योंकि रात को ना बाइक वाले बहुत कम होते हैं, शोर कम होता है एंड रात की शांति ना अलग ही हिट करती है। एंड नाइट ट्रैवल का ना अपना मज़ा है। सो कमेंट में बताना आपकी आपको नाइट ट्रैवल पसंद है कि डे ट्रैवल। बाकी तो मैं आपको आगे का अपडेट करते रहूँगा, जैसे अभी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अभी फाउंटेन क्रॉस किया, बट फाउंटेन क्रॉस करके ये मैं गुजरात हाईवे पे हूँ। ठीक है, लेफ़्ट साइड का लेन खाली है फ़िलहाल, बट राइट साइड का लेन टोटली जैम। और ये पूरा ट्रैफिक थाने के अंदर तक है। पूरा फाउंटेन से लेके गायमुख के आगे तक ये राइट वाला ट्रैफिक है। ठीक है, और ये राइट वाला ट्रैफिक आई गेस और बहुत आगे तक है, बिकॉज ऑफ बैड रोड कंडीशंस। लकीली चलो मेरे साथ ट्रैफिक नहीं है एंड होपफुली मुझे ट्रैफिक ना मिले। सो दैट्स द ट्रैफिक। फाइनली हम
रोरो टर्मिनल हजीरा पहुँचे हैं सुबह के 7:17 पे। और ये है हमारी गाड़ी और ये यहाँ का व्यू। और इतना तेज़ हवा चल रही है ना यहाँ पे, इतनी तेज़ हवा। अभी तो 3 गाड़ियाँ आई है, बाकी और गाड़ियाँ आएंगी। अभी अंदर जाके देखते हैं कि क्या सीन है। हमारा टिकट ऑलरेडी बुक था, सो बहुत इजीली हम यहाँ पहुँच गए। बाकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। सो बाकी लोग वॉशरूम गए तो मैं सोचा मैं आपको क्विक अपडेट दे दूँ। तो ये जो रोरो है ये निकलता है हजीरा सूरत से दूसरी साइड घोगा। सो दिस इज़ अ शॉर्टकट रूट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू सोमनाथ। तो सोमनाथ अगर आपको जाना है तो ये एक रूट है जो 4.5 घंटे लेता है, जो आपके 8 घंटे कार ड्राइव का टाइमिंग जो भी है वो बचा लेता है। मतलब 8 घंटे आपको कार नहीं चलानी पड़ेगी और वो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका बच जाता है। तो वो आप रोरो से कवर कर लेते हो। सो वो आपको चीप भी पड़ता है, इजी भी पड़ता है, एंड आप फटीक भी नहीं होते, क्योंकि उतना कार चलाना आपको बोले तो हेडेक हो जाएगा। ठीक है। सो मैं अभी 1:30 बजे निकला था एंड 7:30 बज रहे, मतलब एक 6 घंटे के अंदर मैं सूरत ये पोर्ट पे पहुंचा हूँ। 8 बजे इनका एंट्री टाइम है, 9 बजे द शिप विल डिपार्ट। ठीक है। इसका शिप का चार्जेस पर कार इज 1200 रुपये एंड पर पैसेंजर इज 400 रुपीज़ फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। देन स्लीपर क्लास का कुछ 600 है, बिजनेस क्लास का कुछ 800 है। तो मैंने 3 बिजनेस क्लास बुक किए हैं और कार का तो मेरे को टोटल 3600 पड़ा है। सो बेसिकली ये मेरे को लगभग 1:30 बजे घोगा छोड़ देगा और मेरा जो कार का डिस्टेंस था पूरा घूम के अहमदाबाद से होके घोगा भावनगर जाने का वो बच जाएगा। सो दिस इज अ शॉर्टकट रूट, आप भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू ट्रैवल टू सोमनाथ और द्वारका और नागेश्वर बाय रोड। ओके, अगर कार लेके जा रहे हो ये रूट से ही जाना। इन्होंने बैंड हमें दे दिया है और गाड़ियाँ भी लाइनअप होना चालू हो गई है। धीरे धीरे दे विल लोड द कार और द शिप। तो ठीक है, आगे देखते हैं अभी क्या है। And inside the ship, that's the cafeteria. Inside, this is the business lounge. My family. Okay. So guys, ये व्यू है यहाँ से बाहर, पानी का सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। और अब मैं जाऊँगा सोने। 8:30 बज रहे हैं, 8:22 हो रहा है। 1-1:30 बजे कुछ तो ये छोड़ेगा तो 3 से 4 घंटे में सोएगा, क्योंकि पूरी रात मैंने गाड़ी ड्राइव की है और आई एम स्लीप डिप्राइव्ड। तो लेट्स स्लीप। ये है डेक के ऊपर का व्यू। ज़्यादा नींद तो आया नहीं क्योंकि सीट ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो सोचा ऊपर आके टाइम पास करते। सम सैंडविच विद द व्यू। और मम्मी, बोट में मजा आया? मजा आया? पहली बार बैठी है ना? बम्बई में बैठी वो बोट अलग है। तो फेरी अलग है। आज बैठी उठी पसे मन तो भीख लगवानी चाहिए। ठीक है। सो हम लोग का फेरी राइड खत्म हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ के पास। जो हमने होटल बुक किया है वो यहाँ से लगभग है 275 किलोमीटर्स और 4 घंटा 25 मिनट का ETA दिखा रहा है। करंटली बज रहे 2:09, तो 6:30 बजे तक हम लोग लगभग पहुँच जाएंगे। सो चलते हैं होटल पे एंड रेस्ट करेंगे और दर्शन करेंगे कल सुबह मॉर्निंग में। फ्रेश दर्शन, फ्रेश होके।
तो इट्स 5:40, 6:30 का ETA था, तो हम लोग 1 घंटे पहले पहुंच गए क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा था और हम लोग को लंच करना, पर लंच के लिए कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिला नहीं, तो फाइनली हम ऑनेस्ट में आके रुके हैं। सो अभी खाते हैं एंड खा के सीधा होटल में जाएंगे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज दर्शन नहीं है, दर्शन करेंगे हम कल। मेन कोर्स नहीं मिला था फैमिली, और हम लोग खा रहे हैं पाव भाजी, मुंबई का फेमस डिश इन गुजरात। सो मील करके हमने गाड़ी पार्क कर दी है और हम आ गए हैं होटल में चेक इन करने। ये है हमारा होटल और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ गाड़ी चला के, सो जाके सिर्फ अभी आराम करना है और इसके बाद की जो जर्नी है वो कल होगी। सिर्फ उतरेंगे नीचे डिनर करने के लिए और कल करेंगे सब दर्शन हम स्टार्ट। सो द लॉबी इज़ गुड और 107 है। ये है हमारा सामान। हमारी मैडम पसर गई, मम्मी बाथरूम में आ गए, तो चेक इन हो गया है। ये हूँ मैं बहुत थक गया हूँ, टाइम टू रेस्ट। सो फाइनली फ्रेश होके शावर लेके रेस्ट करने का टाइम है। 7:15 बज रहे, 9:15 बजे तक मैं रेस्ट करूँगा, फिर 9:30 को डिनर करने नीचे जाऊँगा, फिर 10:30 बजे जाके फिर सोने की तैयारी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में 5 बजे डे स्टार्ट करना है। गाइस इतना नींद में उठ के आया हूँ ना खाना खाने के लिए, ताकत ही नहीं था उठने के लिए, बट डिनर तो चाहिए और फिर खाना मिलेगा नहीं रात को कहीं पे। सो कैसे भी उठ के आए हैं हम लोग, मम्मी और ये, और यहाँ है सिर्फ गुजराती थाली अवेलेबल, ठीक है। तो आज का डिनर में है गुजराती थाली, खाएंगे। अभी फ़िलहाल तो 1 हफ्ता डाइट का सोचना नहीं है, तो ये खाते हैं। एंड भाई क्या ही सोया हो यार, क्या ही सोया हो, मज़ा आ गया। जाके वापस सोएगा ना, तब जाके तो मैं फ्रेश उठ के फिर दर्शन को जा पाऊँगा। क्या खाना, चलो। तो मम्मी का भी खाना हो गया और मैं आपको डाइनिंग एरिया दिखा रहा हूँ। यह है टोटल डाइनिंग एरिया। खाना हो गया है, मेरे को सोने का है, लेकिन इन लोगों को वॉक करने का है। दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस, तो अब हम जा रहे थोड़ा वॉक करने। भाई ज़्यादा टाइम पे वॉक नहीं करूँगा, एक छोटा सा वॉक मारूँगा इनके साथ, तो जाके सो जाऊँगा। एंड सोना इज़ अ फेवरेट पार्ट, आपका तो पता ही है ना। सो गुड नाइट फ्रॉम माई साइड। डे 1 इज़ डन। डे 1 था सिर्फ ट्रैवलिंग एंड क्या क्या हमने किया। तो डे 2 इज़ ऑल अबाउट दर्शन। तो कल सुबह हम डे 2 स्टार्ट करेंगे 5 बजे। मैं जा रहा हूँ सोने और ये लोग अब तक आए नहीं हैं। इनको जब आना तब आए, क्योंकि इनको तो क्या है, पैसेंजर प्रिंसेस, और पीछे मम्मी को तो सोना है। ड्राइव मुझे करना है, ठीक है। मेरे को रेस्ट चाहिए। आई एम ऑफ टू बेड। सी यू।